वेलकम गाइस। आज की हम इस वीडियो में रिकर्जन क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस चीज़ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन आपका एक तरीके ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है और उस डिजिट का फैक्टोरियल आप रिकर्जन की हेल्प से करोगे। आता है क्वेश्चंस बहुत बार ये आपका। तो रिकर्जन हम कैसे अप्लाई करते हैं पाइथन के अंदर, वो अब हमें उसके लिए सिस्टम चाहिएगा। और चलो सिस्टम पर चलते हैं और देखते हैं कि हम फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद एक टास्क मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में बस रिकर्जन ही होने वाला है कि हम रिकर्जन को कैसे अप्लाई करते हैं अपने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में। लेट्स को चलते हैं सिस्टम पर। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं रिकर्जन के लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन चाहिए जिसके नाम मैंने रख दिया है, नाम रखते हैं हम उसका फैक्ट, क्योंकि हम फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। तो फैक्ट अगर हम किसी नंबर का निकाल लें तो सबसे पहले हम वो नंबर भी चाहिएगा। तो मैं उसके नंबर लिख देता हूँ NUM के नाम से और कोलन लगाते हैं, एंटर स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बाहर आके पहले मैं इसको कर देता हूँ पास। आई होप आपने फंक्शंस वाली वीडियो देख रखी होंगी तो आपको फंक्शंस पता होगा कि हम कैसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। आज हमने एक नया कीवर्ड यूज़ किया है इसमें, पास कीवर्ड। पास कीवर्ड आपका क्या करता है, अगर आप ये फंक्शन को कॉल करोगे नीचे से तो ये आपको एरर शो नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपका फैक्ट को कॉल करता हूँ और इसके अंदर नंबर मैं देता हूँ 4, तो ये आपका यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा। रन भी होगा लेकिन कुछ काम भी नहीं करेगा, एरर भी नहीं देगा, कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा, प्रिंट ही नहीं यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पास को नहीं लिखूँगा और अब मैं हटा देता हूँ तो देखो अब ये लाइन में यहाँ पे एरर रेड डॉट आ गई है, मेरी एरर यहीं पे आ गई है। अगर मैं रन करूँगा तो अभी यहाँ पे फैक्ट का एरर देगा। तो इसलिए अगर कोई एरर ना शो हो, आपको डायरेक्ट उसकी रन करा के देखना है तो आप डायरेक्ट पास कर सकते हो। आपको फंक्शन के अंदर या इफ़ के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर लगाना है। एरर आ रही है वहाँ पे, एम्प्टी आप छोड़ना चाह रहे हो, जैसे कि इफ़ लगा दिया, एल्स को आप एम्प्टी छोड़ना चाह रहे हो तो वहाँ पे पास लगा सकते हो। इस तरीके से पास का यूज़ होता है। तो चलो हम तो फैक्टोरियल करने आए थे तो फैक्टोरियल करते हैं। तो फैक्टोरियल हमने कॉल तो कर दिया है। अब सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा लिखना है ताकि ये फंक्शंस अपने आप को कॉल कर सके। तो मैं लिखूँगा रिटर्न। ठीक है, अब मुझे फैक्टोरियल क्या होता है आपका, जैसे कि मैं किसी 5 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ, 4 का निकालना चाह रहा हूँ। तो 4 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये आपका फैक्टोरियल बनने वाला है। तो मुझे सबसे पहले 4 चाहिएगा, तो 4 मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो ठीक है, अब मैं नम की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नम जो हमारे पास आया था उसकी मैंने मल्टीप्लाई करी स्टार के साथ। किसके साथ करनी है, अब देखो लास्ट में आया है 3, तो वो n-1 होगा, नंबर -1। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे NUM-1। लेकिन अब फिर से मुझे स्टार लगाना पड़ेगा, है ना। फिर से मैं ये लिखूंगा n-2 n-3 n-4, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन ये तो कर रहा था, ये तो आपका रिकर्जन नहीं हुआ, ये तो फैक्टोरियल तो हो गया लेकिन रिकर्जन का काम नहीं हुआ। तो रिकर्जन में क्या करेंगे, n-1 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बस हम यहाँ पे फैक्ट को कॉल कर लेंगे, फैक्ट n-1। तो अब क्या होगा, आपने नंबर लिया, नंबर यहाँ पर आया, अब फैक्ट के अंदर आपका फिर से वो वैल्यू चली जाएंगी n-1। तो 3 आया तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से फॉर्मेट में जाएगा। लेकिन ये रुकेगा नहीं। अब देखो 1 हो गया, -1 हो गया, 2 माइनस से चलता चला जाएगा, एंड तक चलेगा। ये इन्फिनिटी लूप आपका बन गया है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन आपने नहीं लगाई है कि ये रुक सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं इसमें, इफ जब भी हमारा NUM की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए तो भाई साहब आप इसको रिटर्न कर दो 1 को। भाई आपकी 1 होगी वैल्यू, अब आप यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इसको रन करोगे, अभी रन तो होगा लेकिन रिटर्न हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे आपको प्रिंट करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट के अंदर लिखा है, प्रोग्राम को रन करता हूँ तो 24 मेरा आउटपुट में आ गया है। तो देखो 3 इंटू 4 12 इंटू 22 24 इंटू 1 124 ही रहना है। तो ये आपका 24 आउटपुट आ गया। आउटपुट तो सही आ गया। मैं जैसे कि यहाँ पे 4 की जगह पे 5 करूँ तो 5
रन 120। तो मेरा फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम था वो तो मेरा क्लियर हो गया है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं ये काम किस तरीके से करता है। तो लेट्स को चलते हैं अब स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम अपने इस फैक्टोरियल के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। तो अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन देखा है जो हमारा है फैक्ट, है ना, और जिसके अंदर हम वैल्यूज ले रहे हैं नम। अब लेट्स सपोज करो नम की वैल्यू 4 हमने वहाँ पे पास की थी स्टार्टिंग में। तो जब हमने 4 पास की थी तो जो हमारा फैक्टोरियल बन के आ रहा था तो वो क्या आ रहा था, देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हमारा फैक्ट को हमने कॉल किया 4, उसके अंदर वैल्यू हुई तो 4 में वो इफ़ को चेक करेगा। इफ़ कंडीशन जो होगी वो हमारी फॉल्स होगी है तो इफ़ तो हमारी रन नहीं होगी तो हमारे क्या रन करेगा, रिटर्न। रिटर्न क्या रन करेगा, रिटर्न हुआ नंबर, नंबर की वैल्यू हमारी 4 है तो 4 इंटू फैक्ट, ठीक है। फैक्ट के हमने अंदर कराया नंबर, नंबर क्या था हमारा 4 माइनस 1 तो हमारा फैक्टोरियल हो गया 3। तो यहाँ से एक और नया फैक्टोरियल को कॉल होगा जो होगा 3। एक हमने यहाँ पे नया फैक्टोरियल क्रिएट कराया जिसमें 3 वैल्यू है उसकी। तो इफ़ पार्ट इसके अंदर चलेगा, साइड से प्रोग्राम देखते रहो, नहीं, ठीक है। इफ़ पार्ट हमारा यहाँ पे भी रन नहीं होगा। इफ़ के बाद इसमें तो आपका रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न यहाँ पे भी लिखेंगे रिटर्न 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1। अब जब आपने 3 माइनस 1 किया है तो ये वैल्यू होगी 2, तो अब ये दोबारा से एक और को कॉल करेगा, है ना, जहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 2 होने वाली है। तो इस तरीके से हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है। फैक्ट की वैल्यू हमारी है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर से इफ़ को स्टार्ट चेक करेंगे। इफ़ हमारा रन होगा, नहीं, इफ़ फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमें एक चाहिएगा इफ़ ट्रू होने के लिए। तो फिर से रिटर्न होगा, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा हमारा 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1। अब फैक्ट 2 माइनस 1 तो हमारा कॉल होगा तो फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इस बार इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब ट्रू हो गया तो हमारा क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न 1 हो जाएगा। ये जो रिटर्न 1 है ये किस जगह पे रिटर्न होगा, इस जगह पे। तो इस जगह पे हमारा रिटर्न 1 आ गई, तो 1 वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 2 रिटर्न होगा। अब यहाँ से होगा 2 रिटर्न, कहाँ पे जाएगा 2 रिटर्न, 2 रिटर्न हमारा आ गया इस फैक्टोरियल 2 की जगह पे, क्योंकि जहाँ से 2 कॉल होगा वहीं पे तो रिटर्न वैल्यू जाती है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अब ये 2 जो है हमारा यहाँ पे आ गया, तो 2 इंटू 3 6। अब ये इंटू 2, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हमारा हो गया है 6। अब ये 6 रिटर्न होगा, 6 कहाँ पे रिटर्न होगा, इस जगह पे 6 आपका रिटर्न हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 माइनस 1 की जगह पे 6 आ गया। 6 इंटू 4 कितना होता है 24। तो आपको यहाँ से 24 रिटर्न होगा, पर ये रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से हमारा ये जो फैक्टोरियल को हमने कॉल किया था। जैसे कि हमने इसके नीचे एक प्रोग्राम लिखा था ना अपना, हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम लिख रहे थे फैक्ट, और फैक्ट के अंदर हमने यहाँ पे 5 या 4 जो भी पास किया था वैल्यू, जब यहाँ पे हमने फैक्ट के अंदर वैल्यू पास की थी उसी के अकॉर्डिंग जैसे 4 यहाँ पे रिटर्न हो गए, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और आपका प्रिंट आ जाएगा 24। इस तरीके से आपका ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम काम कर रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके लिए एक टास्क है। अभी तो मैंने फैक्टोरियल निकाला है, तो उस फैक्टोरियल में क्या हुआ है कि आपका मल्टीप्लाई हुई है वैल्यूज़ की, लेकिन आपको क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट लेके जैसे उसने अगर 5 इनपुट किया है तो आपको निकालना है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये आपको आउटपुट में चाहिए किसके हेल्प से, रिकर्जन के हेल्प से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रोग्राम आप मुझे कमेंट आउट में लिख सकते हो। तो लेट्स को चलते हैं अब एंडिंग की ओर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी क्लास ओप्स मॉड्यूल्स के बारे में आपको मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़
लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।